हम आपको चीन से जुड़ी एक खबर सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ट्विटर ने चीन की सरकार का समर्थन करने वाले 1,70,000 से ज्यादा अकाउंट्स को बंद कर दिया है। ट्विटर ने यह कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि इन अकाउंट्स के जरिए चीन की सरकार के समर्थन में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। हम आपको याद होगा, हम ये बात आपको बहुत पहले से बता रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बंद किए गए अकाउंट से कोविड-19 से निपटने के लिए चीन की तारीफ के साथ साथ अमेरिका और हांगकांग के प्रदर्शनकारियों के विरोध में ट्वीट्स किए गए थे। ट्विटर ने कहा है कि ये अकाउंट्स चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अनुकूल एजेंडा फैलाने का काम कर रहे थे और जो ट्विटर की नीतियों के खिलाफ है, इसलिए इन अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है। जिन अकाउंट्स को बंद किया गया है उनसे ज्यादातर चीनी भाषाओं में ट्वीट्स किए गए थे। ट्विटर ने कहा है कि उसने ऐसे 23,750 अकाउंट्स की पहचान की है जिन पर चीन पर समर्थन वाली सामग्री को तैयार किया गया था और 1.5 लाख अकाउंट्स ऐसे थे जो इस सामग्री को प्रचारित करते थे। हालांकि ट्विटर पर चीन में आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन वहां के लोग वीपीएन कनेक्शन के जरिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। यहां से जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं बात वो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप अक्सर ट्रेंड्स देखते होंगे। अक्सर आपको ऐसा लगता होगा जब आप ट्विटर पर जाते होंगे कि एक खास तरीके का ट्रेंड चल रहा है, लोग किसी खास व्यक्ति की या किसी देश की या किसी विचारधारा की तारीफ कर रहे हैं। कई बार ये सारी तारीफ और ये सारे ट्रेंड असली नहीं होते। इसी तरह कई बार जो नफरत आप देखते हैं, किसी के खिलाफ जो ट्वीट्स हो रहे होते हैं, किसी के खिलाफ किसी की ट्रोलिंग हो रही होती है, वो भी असली नहीं होती, वो भी नकली होती है। और ये सब कुछ पैसा खर्च करके पेड ट्रोल्स को किराए पर लेकर किया जाता है। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जब आते हैं तो आप सोचते होंगे कि जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है यही सच है, लेकिन कई बार वो सच नहीं होता। इसे हम आपको एक उदाहरण के जरिए बताना चाहते हैं। मैं आपको अपना उदाहरण बताता हूं। हमने डीएनए में लगातार चीन के खिलाफ एक सीरीज चलाई जिसमें हमने आपको चीन के बारे में बताया, चीन की मंशा के बारे में बताया, फिर हमने आपको कुछ जानकारियां चीन की सेना के बारे में बताई और आपको यह बताने की कोशिश की कि चीन की सेना असल में उतनी मजबूत है नहीं जितनी आपको दिखाई देती है। चीन की सेना बहुत मजबूत नहीं है, यह हमने आपको बताने की कोशिश की। चीन के अंदर के हालात क्या हैं, कैसे वहां लोकतंत्र का दमन किया जाता है और कैसे चीन की सेना को अपने ही लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सब खबरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि ये सारी खबरें दिखाने के बाद अपने ही देश में यानी भारत में एक वर्ग ऐसा था जिसने हमारी ट्रोलिंग शुरू कर दी, जिसने जी न्यूज के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, मेरे खिलाफ, डीएनए के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। हमने जो खबरें दिखाई उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और ये सारे लोग वो थे जो ये कह रहे थे, जो चीन के बारे में अच्छा लिख रहे थे। एक और उदाहरण देखिए, कोविड-19 के समय हमारे देश में कुछ पत्रकार ऐसे थे जो लगातार चीन की पोल खोल रहे थे, क्योंकि चीन ने जानकारियां छुपाई हैं। चीन ने बहुत कुछ ऐसा किया है जो दुनिया को पता नहीं है और हम जैसे जो लोग हैं, जी मीडिया जैसे जो संस्थान हैं, वो लगातार चीन की वो सारी बातें उजागर कर रहे हैं। इसलिए चीन हमसे नफरत करता है। लेकिन हमारे ही देश में कुछ पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता ऐसे हैं जो कोविड-19 के लिए भी चीन का समर्थन कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि चीन का मॉडल बहुत अच्छा है, जो ये कह रहे थे कि चीन ने शानदार काम किया है। और अब भी जब चीन के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है तो भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस सीमा विवाद में भी हमारे साथ नहीं हैं, चीन के साथ हैं, जो अपने ही देश पर सवाल उठा रहे हैं, अपनी सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, लेकिन चीन के खिलाफ एक शब्द वो ना तो लिखते हैं ना बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चीन ने हर देश में और सोशल मीडिया पर भी ऐसे बहुत सारे लोगों को अपना बनाकर रखा हुआ है जो चीन का बचाव करते हैं, चीन की तारीफ करते हैं। ऐसे पत्रकार हमारे अपने देश में भी मौजूद हैं। ट्विटर ने तो 1.5 लाख अकाउंट्स बंद कर दिए, लेकिन अभी ट्विटर को भी शायद अभी नहीं पता होगा कि और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो असल में किसी और की खाल पहनकर यहां बैठे हुए हैं और वो चीन के लिए चुपचाप काम करते हैं और लोगों को पता भी नहीं। आपसे हमारी यही अपील है
ऐसे लोगों को पहचानिए। ऐसे लोग जब भी आपको मिलें तो समझ जाइए कि जो कुछ ये लोग लिख रहे हैं अपनी मजबूरी के तहत लिख रहे हैं, क्योंकि इन सब लोगों की जो दुकानदारी है वो चीन की वजह से चलती है। इन्हें पैसा चीन से आता है, इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये चीन का समर्थन करेंगे और अपने ही देश का यहाँ बैठकर विरोध करेंगे। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो ऐसे ट्विटर हैंडल्स को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्विटर ने आपको ये सुविधा दी है कि अगर आपको कोई भी ऐसा ट्वीट दिखता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जो कि गलत जानकारी आपको दे रहा है, आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं।